फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। आज हम ऑटो कपलर क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स, ये है PC817। इसमें सिंपल एक एलईडी होती है, IR एलईडी, एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर होता है। ये 4 पिन का ऑटो कपलर है, कैथोड है, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं और यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं जिससे कि एलईडी की लाइट इस ट्रांजिस्टर पे पड़ती है। ये फ़ोटो ट्रांजिस्टर होता है, तो इससे ये कंडक्ट होने लगता है। कितना कंडक्ट करना है, कम कंडक्ट करना है, ज़्यादा कंडक्ट करना है, वो डिपेंड करता है एलईडी के दिए हुए वोल्टेज पे। अगर हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये ज़्यादा लाइट एमिट करेगा, ज़्यादा लाइट एमिट करेगा तो ये ज़्यादा कंडक्ट होगा। तो उसके द्वारा हम इस ट्रांजिस्टर को कम या ज़्यादा कंडक्ट करवा सकते हैं या ऑन ऑफ करवा सकते हैं। उससे हम ट्रांजिस्टर के आगे कई सर्किट में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको यूज़ करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरा एक ऑटो कपलर होता है फ्रेंड्स, 4N35। इसमें भी ऐसा ही है, 1 और 2 पिन पे एलईडी लगी हुई है, ठीक, और 4 और 5, 4 पिन पे फोटो ट्रांजिस्टर का एमीटर है, 5 पिन पे कलेक्टर है और 6 पिन पे इसका बेस है। कहीं कहीं सर्किट में बेस को भी हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना है तो 4 और 5 यूज़ करते हैं और 1 और 2 यूज़ करते हैं। उसी तरह एक और भी ऑटो कपलर होता है MOC 3021। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक एलईडी होती है जैसे कि इन सब में होती है। यहाँ फ़ोटो ट्रांजिस्टर नहीं है, यहाँ एक डायक लगा हुआ है और ये डायक जो है वो हम ट्राइक के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सर्किट एक फ़ैन रेगुलेटर का होता है, तो उसको एक पॉट लगाने के बाद, वॉल्यूम लगाने के बाद उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ैन रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें जो वॉल्यूम लगा होता है फ्रेंड्स, वो मेन से कनेक्टेड होता है, तो आइसोलेट नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये एक एलईडी है, 1 और 2 पिन पे। तो इसको हम बिल्कुल सेपरेट एक सप्लाई देके, 5-6 वोल्ट की या 12 वोल्ट की एक अलग सप्लाई देके, तो ये जो 220 AC है उससे बिल्कुल सेपरेट होता है, तो बिल्कुल आइसोलेशन की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं होते हैं, तो बड़े आराम से हम इस सर्किट में, इसके आगे एक सर्किट लगा के और इस ट्राइक को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस पे जो भी लोड लगा हुआ है, चाहे वो फ़ैन हो चाहे वो लाइट हो, उसको हम बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह ये एक ऑटो कपलर का एप्लीकेशन है। आपने फ्रेंड्स देखा होगा SMPS में काफ़ी ऑटो कपलर यूज़ होते हैं। जैसे ये एक सिंपल सर्किट है TNY267 IC का, जो ज़्यादातर देखा होगा आपने मोबाइल चार्जर में और छोटे SMPS में यूज़ होती है। तो उसमें एक 4N35 ऑटो कपलर लगा होता है, उसी का ये एक सर्किट है, उसको हम देखते हैं। तो ये 220 एक डायोड लगा हुआ है, ये ऐसे सर्किट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ ये ऑटो कपलर क्या कर रहा है, ये जो एलईडी लगी हुई है, एलईडी क्या कर रही है, जो हमारी सेकेंडरी पे वोल्टेज हमें मिल रहे हैं उसको ये वोल्टेज इस एलईडी में जा रहे हैं। ये एलईडी ग्लो हो रही है, ये एलईडी ग्लो हो रही है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है और ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर यहाँ इस आईसी के 4 नंबर पिन पे लगा हुआ है, कनेक्टेड है। तो ये आईसी इस ट्रांजिस्टर के ऑन ऑफ की कंडीशन में इस सेकेंडरी के आउटपुट को सेंस कर रही है और उसके अकॉर्डिंग ही ये खुद स्विच हो रही है, जिससे कि हमें आउटपुट के जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो रेगुलेट हो सकें। तो ये एक तरह का आइसोलेशन भी हमें दे रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में आइसोलेशन भी कर रहा है, या प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज में आइसोलेशन भी कर रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये प्राइमरी को सेंस करके इस आईसी को दे रहा है, जिससे कि प्राइमरी के वोल्टेज रेगुलेट हो सके। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है फ्रेंड्स SMPS में। अगर ये इसका यूज़ ना किया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम दूसरी तरह से फीडबैक लेते हैं।
लेकिन उसका रेगुलेशन बहुत अच्छा नहीं होता। ये जब से 4N35 और इस तरह के ऑटो कपलर हम यूज़ करने लगे हैं SMPS में, तो SMPS का साइज़ भी काफ़ी अच्छा हो गया और इसकी रेगुलेशन भी बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स, ये आप फ्रेंड देखिए, ये MOC 3021 है। ये फ्रेंड्स आपने देखा होगा काफ़ी साल पहले, ये इन्वर्टर की एक PCB है। ये देखा आपने 3 मॉसफेट लगते थे, एक हीट सिंक लगती थी, ऐसे ही 3 मॉसफेट लगते थे, एक हीट सिंक लगती थी। तो ये हमारा चार्जिंग, पूरा चार्जिंग का सिस्टम है। यहाँ से इतना, ये इतना सर्किट जो है पूरा फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप, ये चार्जिंग का है। ये 2 SCR लगे हुए हैं, TNY 612 या शायद TYN 612, ये 2 SCR हैं। और ये एक ऑटो कपलर है। ये फ्रेंड्स ऑटो कपलर है। ये फ्रेंड्स आपने देखा होगा, ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो हमने ट्रांजिस्टर देखा था ये LED को ड्राइव कर रहा है। ये जो ट्रांजिस्टर है ये LED को ड्राइव कर रहा है यहाँ पर, ठीक। और उससे ये MOC 3021 जो डायक है वो 2 SCR पे, दोनों SCR पे ये जा रहे हैं, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। उससे ये SCR ऑन और ऑफ हो रहे हैं, उससे ही हमारी चार्जिंग रेगुलेशन हो रहा है, उससे ही हम चार्जिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये देखा होगा आपने फ्रेंड, इसमें 2 वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए हैं। इससे करंट और वोल्टेज रेगुलेट होती थी। अगर आप इन्वर्टर की ये PCB देखी होगी, इसका फंक्शन देखा होगा तो आपके समझ में आ रहा होगा। तो इससे हम इनको SCR को, दोनों SCR को स्विचिंग करा रहे हैं इस MOC 3021 से। तो फ्रेंड्स MOC 3021 हो या PC 817 हो या 4N35 हो, इनका जो मेन काम है वो यही है कि ये हम जो आउटपुट में वोल्टेज आ रहे हैं उसको ये सेंस करता है और प्राइमरी में ये IC या जो भी स्विचिंग डिवाइस है या जो भी स्विचिंग सर्किट है उसको ये सेंस करके उसको सिग्नल आउटपुट में देता है और प्राइमरी और सेकेंडरी को सेपरेट भी रखता है। सिग्नल देने के बाद भी ये प्राइमरी और सेकेंडरी को सेपरेट भी रखता है। तो इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन है। तो ये इंटरनल लाइट LED की जो लाइट होती है उसको एमिट करके या फोटो ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ करता है और उसके थ्रू ही इसका फंक्शन होता है। मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आज ऑटो कपलर के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।